सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी जी, डेयर एंड आईसीआर महानिदेशक डॉक्टर मांगीलाल जाट जी और डीडीजी आईसीआर डॉक्टर राजवीर सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए अब मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे मीडिया को संबोधित करें। मित्रों, आप सबका स्वागत। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का अभियान चल रहा है और विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, विकसित खेती और समृद्ध किसान ये जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लगभग आधी आबादी के रोजगार का साधन है, आजीविका है। और इससे भी अगर आगे बढ़ के कहूं तो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। 4 उद्देश्य कृषि विभाग के, कृषि किसान कल्याण के। 1, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। लगभग 145 करोड़ का हमारा देश, इसको भरपूर खाद्यान्न मिले, सब्जियां और फल की उपलब्धता भी हो, किसान की आजीविका ठीक चले, मतलब कृषि फायदे का धंधा बने, और खाद्यान्न तो मिले लेकिन पोषण युक्त, उसका प्रयत्न करना। और चौथा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उनका उपयोग ऐसा करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्यान्न, फल और सब्जियां उत्पन्न करते रहें। और इसके लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने अपनी रणनीति बनाई है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है। 1, उत्पादन बढ़ाना। मित्रों, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे यहां अपने किसानों के पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है। जोत के आकार छोटे छोटे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में 10-10, 15-15 हजार एकड़ के फार्म हाउस मिलेंगे, लेकिन हमारा किसान छोटा है। 1 एकड़, 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़। और इसलिए जब हम अपनी योजना बनाते हैं तो इस छोटे जोत के आकार में किसान कैसे बेहतर खेती करे। 1, उत्पादन बढ़ाना। दूसरा, उत्पादन की लागत घटाना। तीसरा, उत्पादन के ठीक दाम देना। चौथा, प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करना। 5वां, कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन, फूड प्रोसेसिंग, बाकी सारी चीजें। और एक बहुत महत्वपूर्ण, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उस दिशा में सोचना। अभी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग हमारी कई संस्थाएं काम कर रही हैं। कृषि विभाग भारत सरकार का, राज्य का विषय है कृषि, इसलिए कृषि विभाग राज्य सरकार का। हमारा कृषि अनुसंधान परिषद आईसीआर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र,
और आईसीआर के भी 113 संस्थान, 731 कृषि विज्ञान केंद्र। प्रयत्न चल रहे हैं, मैं नहीं कहता कि प्रयत्न नहीं चल रहे, लेकिन कई बार ये प्रयत्न अलग अलग दिशाओं में चलते रहते हैं। अभी जो प्रयत्न चल रहे हैं उनके परिणाम भी आए हैं। मैं आज प्रसन्नतापूर्वक आपको बताना चाहूंगा, 2023-24 में टोटल जो फूड ग्रेन का उत्पादन था, खरीफ में था 1557.68 लाख टन, 1557.68 लाख टन। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 24-25 में वो हो गया 1663.91 लाख टन, 1663.91 टन, 1557 से 1663। रबी का जो हमारा उत्पादन है वो 23-24 में 1600.06 लाख टन था, अब हो गया 1645.27 लाख टन। टोटल अगर हम देखें फूड ग्रेन का उत्पादन एक साल में कितना बढ़ा, 3157.74 से बढ़ के हो गया 3309.18 लाख टन, 3157 लाख टन से 3309 लाख टन। अगर दालें भी इसमें जोड़ दिए जाए तो दालों का जो टोटल है वो भी 221.71 से बढ़ के 230.22 लाख टन हो गया। और ऑयल सीड्स भी अगर इसमें जोड़े जाएं, तिलहन के फसलें, तो वो भी 384 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 416 लाख मीट्रिक टन हो गया, 384.40 से बढ़ के 416.69 लाख टन। अगर आप ओवरऑल देखेंगे खरीफ का राइस चावल 1206.79 लाख मीट्रिक टन, अगर गेहूं देखेंगे 1154.30 लाख मीट्रिक टन, खरीफ का मक्का देखेंगे तो 248.11 लाख मीट्रिक टन, और ग्राउंड नट मूंगफली अगर देखेंगे तो 104.26 लाख मीट्रिक टन, और सोयाबीन भी 151.32 लाख मीट्रिक टन। ये ऑल टाइम हाई है। इस साल का ये जो उत्पादन है ऑल टाइम हाई, एक रिकॉर्ड है। तो हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इसलिए अन्न के भंडार भी भरे हैं, लेकिन हम यहां रुकना नहीं चाहते। हम अपने देश की जरूरत भी पूरा करेंगे, और भारत चूंकि विश्व बंधु भी है तो दुनिया के कई देशों को भी मदद करेगा। और हमारा तो सपना और संकल्प है एक दिन भारत को फूड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है। और इसलिए हम लोगों ने तय किया खरीफ की फसल के लिए कि हम सारे संस्थान जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, लागत घटाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको एक साथ लाके एक दिशा में ले जाएं। कई बार आपस में तालमेल ही नहीं होता। अब हमारे आईसीआर के 113 संस्थान हैं, अलग अलग संस्थान अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन आपस में बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। राज्य सरकार अपने प्रयत्न करती है, केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं, यूनिवर्सिटीज अपना काम करती है। तो हमने तय किया कि इन सबको जोड़ के एक दिशा में ले चलो। पिछले दिनों हमने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें कई राज्यों के कृषि मंत्री आए थे, और हम लोगों ने तय किया कि इस साल खरीफ की फसल के लिए ही
हम विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाएंगे। अभी हमारे जो रिसर्च होते हैं 16,000 वैज्ञानिक हैं हमारे पास, सब रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। लेकिन अभी रिसर्च यहीं से तय होती है, जो पुरानी रिसर्च है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखें तो कि ये रिसर्च आज के लिए उपयोगी है कि नहीं है। किसानों के सामने समस्या क्या है, उनके लिए जरूरी रिसर्च कौन से है। और इसलिए हमने तय किया कि डिमांड ड्रिवन रिसर्च होनी चाहिए। हमने ये अभियान बनाया। इस अभियान में हम 2170 टीमें बना रहे हैं वैज्ञानिकों की, 2170 टीम। इसमें कम से कम 4 साइंटिस्ट, 4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे। इनके साथ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, राज्य के इन वैज्ञानिकों के साथ जोड़ेंगे हम यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, राज्य सरकार के अमले को, कृषि विस्तार का अमला रहता है, केंद्र की पूरे कृषि विभाग की टीम को, प्रगतिशील किसानों को, एफपीओज को। और ये टीम एक जिले में 3 टीमें जाएगी देश में। तीनों टीम का क्षेत्र बटा रहेगा, कितने गांव में जाएगी। हर एक टीम जिस एक गांव में जाएगी वहां 5 से लेकर 10 गांव के लोग, किसान वहां आएंगे। एक कार्यक्रम सवेरे करेगी, एक कार्यक्रम शाम को करेगी। दोपहर के भोजन के समय भी किसानों से कहीं संवाद हो सकता है, लेकिन 2 प्रमुख कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में जिस स्थान पर वो है, वहां के एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, वहां की मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, किन की कमी है, पानी कितना है, वर्षा कितनी होती है, जलवायु कैसी है पूरी। और उसके आधार पर वहां के सॉइल हेल्थ कार्ड, कई बार सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग नहीं होता। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, किसान उसका उपयोग ही नहीं कर रहे। तो सॉइल हेल्थ कार्ड के में जो मिट्टी में तत्व है या जिनकी कमी, उसके आधार पर यहां कौन से बीज किस फसल के अच्छे रहेंगे, कौन सी फसल ठीक होगी, वो किसानों को बताएगी। किस पद्धति से बोनी की जाए ये भी बताएगी। कौन सा खाद कितनी मात्रा में डाला जाए ये भी बताएगी। कई बार जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी किसान डालते रहते हैं। डीएपी, यूरिया, जरूरत जितनी है उससे ज्यादा हो जाता तो खर्चा भी बढ़ता है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो सारे वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किसान भाइयों को जानकारी देगी और ये डिस्कशन के फॉर्म में होगा। लेकिन केवल ये जानकारी नहीं देगी, किसान इनसे सवाल भी पूछेंगे और किसान अपनी समस्याएं भी बताएंगे। और किसान जो समस्याएं बताएंगे उसके आधार पर फिर हम रिसर्च की दिशा भी तय करेंगे कि इस क्षेत्र की ये समस्या है, किसानों की ये दिक्कत आ रही है, इन कीटों का प्रकोप होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करें। एक रचनात्मक अभियान है ये। इसमें किसान और विज्ञान दोनों जुड़ेंगे। हमारा मंत्र है, एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम। सब मिलकर एक दिशा में काम करेंगे। जो समस्या है उनके समाधान के रास्ते खोजेंगे, वैज्ञानिक रास्ते खोजेंगे और चर्चा के आधार पर अगली रणनीति बनाएंगे। इसके लिए टीमें, एक जिले में जैसा मैंने बताया 3 टीम जाएगी, एक दिन में 2 कार्यक्रम होंगे, पूरा देश हम कवर करेंगे। आज ही राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है।
एक बार चर्चा हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों को मैंने निवेदन किया, कई राज्यों में मैं जाके आया हूं। अभी कल मैं महाराष्ट्र में था, उसके पहले छत्तीसगढ़, उसके पहले आसाम, उसके पहले नागालैंड, अभी बाकी राज्यों में भी जाएंगे। 29 मई को यह अभियान प्रारंभ करेंगे। एक कार्यक्रम पुरी में होगा, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करके हम कैसे इसी खरीफ की फसल में उत्पादन और बेहतर कर पाएं, बढ़ा पाएं, और किसान फायदे की खेती करें, इसके लिए उनको भरपूर सहयोग कर पाएं। इस भाव से ये अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लैब टू लैंड जोड़ो। लैब से खेत को तो जोड़ो, वैज्ञानिक से किसान को तो जोड़ो। रिसर्च अलग चलती रहती है और खेती अलग चलती रहती है, ये नहीं चलेगा। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवान सीमाओं पे, किसान खेत में। अटल जी ने जोड़ा उसमें जय विज्ञान, और मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। तो विज्ञान और अनुसंधान किसान के द्वार जाएगा, और मिलके हम कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, लागत भी घटाएंगे, और राज्यों से भी चर्चा करके रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। नहीं तो जिस चीज की जरूरत नहीं उसी में रिसर्च चल रहा है, वो नहीं होगा। और रिसर्च से जो नई किस्में निकलती उसका बेहतर उपयोग कैसे किसान करें। इसलिए एक रचनात्मक अभियान है मित्रों। और मैं एक आग्रह आपसे विनम्रतापूर्वक करना चाहूंगा कि अभियान देश के लिए है, देश के किसानों के लिए है। तो ये जितना प्रचारित होगा, किसानों के मन में उतनी जिज्ञासा जगेगी। हम अपने तंत्र को पूरा लगा रहे हैं, लेकिन मीडिया का भी इसमें सहयोग मिलेगा। और रचनात्मक चीज कई बार वैसी खबर नहीं होती, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अभियान के प्रसार में भी अगर आपका सहयोग मिलेगा तो और उद्देश्यपूर्ण बन पाएगा। अब यह अभियान कैसे चलेगा, इसका एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया हमने, वो जरूर हम आपको दिखाना चाहते हैं, ताकि हर चीज आपकी जानकारी में भी स्पष्टता के साथ आए और किसान भी देख सकें कि यह अभियान कैसा चलेगा। तो अभियान का प्रेजेंटेशन आप कर दें। अब मैं अनुरोध करूंगा कि प्रेजेंटेशन चलाएं। हाँ। तक चलेगा। ये एक रचनात्मक अभियान है और उसके मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि खरीफ की जो फसलें हैं, प्रमुख फसलें अलग अलग भाग में देश के, उनके संबंध में आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करना। चाहे वो नवीनतम तकनीक हो, चाहे वो क्लाइमेट रिजिलिएंट बीज हो, उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाएगा। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी जितनी भी योजनाएं और नीतियां हैं वो किसानों तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना, और किस तरह से उन योजनाओं का किसान फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तीसरा इसका अभियान का मुद्दा है जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों तक पहुंच चुके हैं, उनको किस तरह से लाभप्रद बनाया जाए और उनको देख के किस तरह से संतुलित खादों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि फसल से पहले ही उनको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में किसानों को जागरूक करना है। और इसका एक और जो मकसद है वो, जैसे मंत्री जी ने बताया था कि सभी वैज्ञानिक किसानों के पास जाएंगे तो किसानों का असली जो फीडबैक है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, रिसर्च किस डायरेक्शन में चलनी है, उसमें क्या बदलाव आने चाहिए ताकि उनको फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ किसान जो अपने लेवल पे इनोवेशंस करते हैं, नवाचार करते हैं, उनको कैप्चर करेंगे किसान वैज्ञानिक इस चीज़ को देख के उसको और किस तरह से मजबूत तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से
और ज़्यादा किसानों के बीच में ले जाया जा सके। तो ये फीडबैक मैकेनिज़्म और साथ में ही किसानों द्वारा भी जो रिसर्च या नवाचार किए गए हैं उनको कैप्चर करके लार्ज स्केल पे पहुंचाया जाए। तो ये 4 मुख्य उद्देश्य हैं इस अभियान के। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि प्रधानमंत्री जी के लैब टू लैंड के आह्वान पे ये प्रोग्राम लागू किया गया है, कर रहे हैं। इस अभियान में हम 65,000 से अधिक गांवों में वैज्ञानिक के दल किसानों से सीधा संवाद करेंगे। 723 जिलों में जो हमने इसका कार्यक्रम बनाया है, 723 जिले जो एग्रीकल्चर से ज़्यादा रिलेटेड हैं, जहाँ पे खेती एक विषय है, उन सभी जिलों के अंदर चलाएंगे। हर जिले में 3 टीमें जाएंगी और उस टीम में 4 से 5 विशेषज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे और कृषि विभाग के अधिकारीगण होंगे और उसके साथ साथ जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। इस अभियान के दौरान हम करीब 1 करोड़ और 30 लाख किसानों से सीधा संवाद कर पाएंगे 65,000 जिलों में जाते हुए, और करीब 2,000 से ज़्यादा टीमें हमने अभी तक बनाई जा चुकी, उनको सारी चीज़ें बता दिया गया है। जैसे कि मंत्री जी ने बताया था कि ये जो वैज्ञानिक दल है प्रतिदिन 3 पंचायतों में कार्यक्रम करेगा, लेकिन सुबह और शाम ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि खरीफ का मौसम है और गर्मी के दिन है। तो दोपहर के अंदर हम किसी गांव में रुकेंगे, वहाँ पे भी किसानों के साथ पंचायत घर में या कोई एक जो कॉमन जगह होती है वहाँ पे बैठ के किसानों के साथ चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस अभियान के अंदर जनप्रतिनिधि और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी बुलाया जाए ताकि वो भी समझ सकें कि हम किस तरह से किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। डीडी किसान को हमने इस अभियान में जोड़ा है कि इसमें ये संशोधित कर लें, डीडी किसान तो जुड़ेगा ही, आप सब भी जुड़े, ये मेरी प्रार्थना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है सर। ये मैंने क्योंकि मीडिया के बगैर सब कहेंगे डीडी किसान ही कर रहा है तो आप नहीं, ऐसा नहीं है। हम आप सभी को साथ रखेंगे। आपके पास टाइम पे हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कहाँ पे कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। इस पूरे अभियान के अंदर करीब पूरे देश के अंदर 6,729 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। 2,170 टीमें हमने बनाई हैं इसके अंदर। वो किस तरह से जाएंगी, वाहन का कैसे प्रोवाइड किया जाएगा या कौन से एरिया में जाएंगे, वो लोग गाँवों को चिन्हित कर लिया गया है। तो कुल मिला के हम 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसके अंदर भागीदारी बनाएंगे। माननीय कृषि मंत्री जी अभी हरियाणा, आसाम, नागालैंड, मिजोरम, महाराष्ट्र में जैसे मंत्री जी ने बताया था कि कल ही वो जाके आए, वहाँ से बहुत अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप हुआ और वो इसमें बहुत बड़े सहयोगी बन रहे हैं। तो सभी वैज्ञानिक गाँव की ओर जा रहे हैं। विकसित भारत, विकसित कृषि और विकसित गाँवों से ही विकसित भारत बनना है। इसको निगरानी करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए भी हमने एक मैकेनिज़्म बनाया है। हर रोज़ इसकी रिपोर्टिंग होगी। उसके लिए कंट्रोल रूम एक हमारे ICR के अंदर कृषि विस्तार विभाग के अंदर बनाया गया है। डिजिटल डैशबोर्ड भी हमारा प्रत्येक टीम को कोड दे दिया गया है, उससे वो दैनिक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। KVK किसानों के बीच वितरण के लिए विस्तार साहित्य है, क्योंकि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हमने तैयार कर ली है। तो जो लिटरेचर है क्या और जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं उनका लिटरेचर पूरा तैयार कर लिया गया है। वो हमारे साथ रहेगा, जो कि किसानों में हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और उनको दिया भी जाएगा। सारा लिटरेचर स्थानीय भाषा में जाएगा, जो अलग अलग हमारे राज्यों की भाषा जो होगी उसमें। कृषि विज्ञान के अंदर इस अभियान को उजागर करने के लिए रेडियो वार्ता भी करेंगे और हमारा इसका मुख्य लक्ष्य है, चलो उनके पास चलते हैं, हम सब मिल के चलते हैं। मंत्री जी की अगुवाई के अंदर मार्गदर्शन में ये एक बहुत बड़ा रचनात्मक अभियान है। ये एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। जैसे इंदौर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो उसके अंदर हमने जो 4 ब्लॉक हैं उसके अंदर चारों ब्लॉकों को रखा है। उसके अंदर किस तरह से टीम जाएगी उसका पूरा विवरण दिया है। और एक एग्जांपल और मैंने दिया है, जो इसके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इस तरह से हमारा रूट मैप रहेगा, ये भी फाइनल कर लिया गया है। हर वैज्ञानिक और हर टीम को इसके बारे में बता दिया गया है, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे, कौन सा रास्ता है, कौन सा दूरी, कौन से गांव में कितने दूर है, कहाँ पे विश्राम करेंगे, कहाँ पे फिर शाम का प्रोग्राम करेंगे। इस तरह से हमने पूरा एक
प्लान बना के हर टीम को दे दिया है और इसको पूरा निर्धारित समय पे और निर्धारित योजना के तरीके से हम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, ये हमारे किनेरी महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर के अंदर है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह से कवरेज करेंगे, तीनों टीम कैसे कैसे जाएंगी, वो मैंने थोड़ा सा डिटेल बताने की कोशिश की है। मेरा यहाँ पे भाव यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की प्लान बना के वैज्ञानिकों की टीम को दे दिया गया है, ताकि वो और उन वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिजिकल मीटिंग हो रही है। अगले एक हफ्ते में ये और चीज़ें बहुत सरल तरीके से उनको समझा दी जाएगी। नेक्स्ट, ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि 3 टीमें जो होगी वो किस तरह से मूव करेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक वीडियो की मदद से मैंने दिखाया है। तो कुल मिला के ये मंत्री जी के मार्गदर्शन के अंदर सभी 2170 टीमें 29 मई से इसका अभियान स्टार्ट होगा। 12 जून तक 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों के साथ हम सीधा संवाद करेंगे, प्रचार और प्रसार पूरा किया जाएगा, ताकि इनडायरेक्टली भी हम 3 या 3.5 करोड़ लोगों से, किसानों से हमारी कोशिश है कि जिनसे 1 करोड़ 20 लाख सीधे जुड़ें, जिनसे संवाद में भाग लें, और बाकी प्रचार प्रसार माध्यमों से बाकी किसानों के पास तक भी ये बात जाए। हाँ, थोड़ा सा और ऐड करना चाहता हूँ, ये सिर्फ इस खरीफ सीजन के लिए ही नहीं है, ये दोनों सीजन में साल में 2 बार, सो अभी खरीफ में शुरू होगा, फिर रबी में 15 दिन का अभियान चलेगा और हर साल दोनों सीजन में ये अभियान चलेगा। इस अभियान से जो सीख मिलेगी उसको हम नेक्स्ट में रबी वाले में इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कंटिन्यूड प्रोग्राम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीजन के लिए हमने शुरू किया है। थोड़ा सा ये ऐड करना चाहता था। 11 महीना लैब में, 1 महीना किसानों के बीच खेत में। ठीक, धन्यवाद सर। आप कुछ और बोलना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मीडिया के मित्रों से निवेदन है कि वे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और एक एक करके अपना परिचय भी दें और प्रश्न पूछें। नंबर 2 पीछे है सर, ये आगे आगे। नमस्कार, मैं संदीप दास फाइनेंशियल एक्सप्रेस से हूँ। तो ये मानते हैं कि एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें जो लैब टू लैंड की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वीक है। मानते हैं कि ये अभियान चलाने की जरूरत नहीं था, क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि अब तक जो प्रयास चल रहे हैं उसके कारण भी कितना उत्पादन बढ़ा, वो मैंने आपको निवेदन किया। लेकिन सुधार की गुंजाइश सदैव रहती है और बेहतर करने की ललक सदैव रहनी चाहिए। तो जो बेहतर कर रहे हैं उसको और बेहतर कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसा मैंने क्लियर बताया आपको कि वैज्ञानिक किसान से बैठ के बात करेंगे तो कई चीजें और बेहतर होंगी। धन्यवाद। आप पीछे, आप 131। सर, मैं लक्ष्मी पीटीआई से हूँ। ये जो कैंपेन है तो इसमें किस तरह का तकनीक आप समझाएंगे सर, क्योंकि आपका विंडो तो 15 दिन का आपने कैंपेन रखा है बुआई के पहले। इतने कम दिनों में आप 723 जो जिला आप टारगेट कर रहे हैं, इतना हो पाएगा या किस तरह के टेक्निक आपने डिसाइड किया है कि ये उनको समझाना है? थोड़ा सा वो डिटेल्स दे दीजिए। जैसा आपने देखा 2100 से ज्यादा टीम रहेगी। एवरेज एक जिले के हिस्से में 3 टीमें आएंगी और 3 टीम 2-2 जगह भी जाती है तो एक दिन में 6 गांव जाएंगी। वैसे हमारी कोशिश है 3 कार्यक्रम, एक दोपहर में भी छोटा कार्यक्रम हो। तो अगर 3 करती है तो आप देखते हैं कि ये 3 टीमें 9 पॉइंट्स पे जाएगी और एक पॉइंट पे हम, एक गांव में हम 5, 7, 8 आसपास के गांव के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, किसानों को। वो आएंगे। जो वैज्ञानिक हैं उनके पास एक वीडियो दिखाने का वो भी प्रबंध रहेगा। उनके पास सारे साइंटिफिक आंकड़े रहेंगे और उनके माध्यम से एक कार्यक्रम में लगभग 2.5 से लेकर 3 घंटे तक चर्चा होगी। इसलिए कोई बड़े सम्मेलन नहीं है कि हजारों किसान एक जगह आए। कल्पना ये है कि 500-700 किसान एक जगह आएंगे। वैज्ञानिक रिसर्च अनुसंधान के बारे में उनको जो अलग अलग प्रभाग के रहेंगे और वहाँ के लिए जो जरूरी उसी के बारे में बताएंगे, दुनिया भर का नहीं बताएंगे। पहले से वो आकलन करेंगे कि ये गांव और ये 5-7 गांव में मिट्टी, जलवायु, पानी की उपलब्धता, यहाँ रोग, यहाँ कौन सी किस्में होंगी, वो पूरी तैयारी करके जाएंगे। वो किसान को बताएंगे।
किसान सवाल भी पूछेंगे। और इसलिए ये 2100 से ज़्यादा टीमें 15 दिन तक पूरे देश में घूमेगी। तो उससे जो हमने बताया 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों से हम सीधा संवाद कर लेंगे। और बाकी हमारी कोशिश रहेगी कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भी जानकारी किसानों के पास पहुँचे। एक बड़ा अभियान और एक अंतरात्मा से उपजा ये प्रयास है और मुझे लगता है कि इसके बहुत लाभ होंगे। सर, मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो कैंपेन है पहले भी होता था सर, उससे क्या अलग है? एंड दूसरा है कि इसका जो फंडिंग है किस स्कीम के तहत होगा? राज्य और केंद्र मिलकर कर रहे हैं, इसमें बड़े फंड नहीं लगने, क्योंकि कार्यक्रम छोटे छोटे होंगे तो टेंट के खर्चे, उसके खर्चे, ये बहुत 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, माइक रहेगा, गाड़ियां जो हमारे पास उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ जरूरत पड़ेगी तो राज्य सरकार के सहयोग से राज्यों के पास जो वाहन है, हमारी राज्य सरकारों से बात होगी, उनका इस्तेमाल करेंगे। कुछ वाहन की जरूरत पड़ेगी तो वो वाहन ले लिए जाएंगे। तो ये कोई बड़ा खर्चीला अभियान और इसमें अरबों रुपया लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो उपलब्ध संसाधन है उनका उपयोग करेंगे। कुछ वाहन किराए विराए पर लेने पड़ेंगे, केवल उतनी बात है, वो लेंगे। गांव में 500-600 लोगों के बैठने की व्यवस्था दोपहर में तो हाल में ही हो जाएगी, सवेरे और शाम बाहर करेंगे। तो जो कृषि विभाग हमारा वो प्लस राज्य का कृषि विभाग मिलके इसको करेगा। थैंक यू। आपने जो एक प्रश्न पूछा था, ये डिफरेंट कैसे है? ये एक तो राष्ट्रव्यापी है, दूसरा इसमें कन्वर्जेंस की बात जो माननीय मंत्री जी ने बोला, एक देश एक कृषि एक टीम। बेसिक आइडिया यही है कि सारे लोग करते हैं लेकिन अलग अलग करते हैं, इसमें सारे एक साथ करेंगे ताकि वन वॉइस से हम पहुंचे। कई बार अलग अलग नॉलेज किसान के पास अलग अलग जगहों से आता है, वो भी प्रॉब्लम करता है। तो सामंजस्य के साथ में आगे जाएंगे, ये मुझे लगता है यूनिकनेस है इस प्रोग्राम की। धन्यवाद। 232 राइट साइड में। सर, प्रज्ञा फ्रॉम टाइम्स नाउ। आप जब कृषि की बात करते हैं तो पानी उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज आप जब किसानों से मिलेंगे, मैं तो मान रही हूँ शुरुआत आज से करेंगे, आप किसानों से मिलेंगे तो आप उन्हें ये भी बताएंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी से कितना पानी हम लोगों को मिलेगा और क्या फ़ायदा उनको होने वाला है। सर, अगर आप कुछ पॉइंट्स हमें बता दें यहाँ पर कि क्या फ़ायदा उनको, कितना पानी कहाँ से इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू मिल रहा है जो हमने अबेंस में रखी है अभी मैडम, ये इंडस वाटर ट्रीटी के लिए नहीं है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ किसान मुझसे मिलने वाले, तब मैं उस पर चर्चा करूंगा। अभी तो ओवरऑल ये हर गांव के खेती की परिस्थितियां देख के, वहाँ के जो उनके पास साधन है उनको देख के हम क्या करें, उसकी रूपरेखा पूरी देशव्यापी हमने बताई है। 130 पीछे लेफ्ट साइड में 130। सर, ये जो आपका ऑलरेडी जो अपना परिचय दे दें। दिस इज प्रतीक परिजा, आई एम फ्रॉम ब्लूमबर्ग न्यूज सर। Sir, the existing system, we have scientists who go to the field. There is a set system of agricultural extension officer. What are we trying to do differently here? I mean, India is a diverse climate. आप बोलेंगे कि एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे सर? हर एक जगह क्लाइमेट अलग अलग है। दूसरी बात है, as per the existing system, India is the biggest rice producer, second biggest wheat, sugar and cotton producer. What are we trying to achieve extra? Why are we tinkering the existing system? I mean, जो चीज सही चल रहा है, हम एक्स्ट्रा क्या करने जा रहे हैं? हम ऑलरेडी सर वर्ल्ड में इतने बड़े प्रोड्यूसर है। आई मीन, इट्स गुड दैट एज द मंत्री जी सेड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू अचीव? थैंक यू सर। देखिए, मैंने पहले ही कहा आपसे कि हमारे जो साइंटिस्ट की टीम है उनके स्थान अभी से तय हो गए कि कौन कहाँ जाएगा। जिस स्थान पर जा रहा है, जिस गांव में जा रहा है, वहाँ की जलवायु कैसी है, मैंने पहले ही बताया, एग्रो क्लाइमेटिक, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उसकी जानकारी उनके पास है। उनमें कौन सी किस्में बहुत बेहतर हो सकती है उनकी जानकारी वो लेके जाएंगे। पद्धति कैसे हो सकती है, जैसे हमने धान की किस्में ऐसी भी विकसित की है जिसमें रोपाई की जरूरत नहीं है, सीधे गेहूं की तरह बोई जा सकती है, वो जिसमें पानी बचता है। ऐसी वैरायटीज भी अब आ गई है जो पहले 20 दिन आ जाती है और उत्पादन 20 से लेकर 30% तक बचता है। तो उन स्थानों पर जहां जिस फसल की आवश्यकता है उसमें और वो बेहतर कैसे हो सकती है,
प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है हमको, उसमें क्या दिक्कत है। गेहूं का भी उत्पादन और बढ़े, चावल का बढ़े, दाल का क्षेत्र हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, दाल का उत्पादन भी अभी बढ़ा है, मैंने आंकड़े बताए। तिलहन की ऑयल सीड्स का उत्पादन भी हमारा बढ़ा है। ये उत्पादन और बढ़ाने की आवश्यकता है, न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए बल्कि अपने उत्पादन को हम एक्सपोर्ट करके दुनिया की जरूरत भी पूरी करेंगे और हमारे किसान की आय बढ़ाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो ये जो एक साथ आपने कहा है, विविधता भरा देश है हमारा, हमारे 15 से ज्यादा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, लेकिन हर एक जोन में, और हर एक जोन में भी नहीं, हर एक जिले में, और जिले में भी जिस गांव में जाएंगे वहां की सारी जानकारी लेके वो जा रहे हैं और वहां के लिए कौन सी चीज उपयुक्त होगी वो जानकारी किसानों को देंगे वो। 137। प्रशांत हूँ सर, प्रशांत देव, न्यूज़ 24 से। मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी साइंटिफिक टीम किसानों को अप्रोच करेगी, कहीं ऐसा नहीं कि वन वे अप्रोच हो जाए? किसान जब अप्रोच करना चाहेगा वो कैसे करेगा? वन वे नहीं, ये टू वे है। इस अभियान में भी हमने यही कहा कि वैज्ञानिक जानकारी देंगे, किसान भी उनसे सवाल भी पूछेंगे और उनकी समस्याएं भी बताएंगे। और हमने ये भी तय किया कि हमने ये भी कहा कि इससे हम रिसर्च की दिशा में अगर कुछ परिवर्तन की जरूरत होगी तो वो भी किसानों से बात करके तय करेंगे कि इस तरह की रिसर्च की और जरूरत है। तो ये भी टू वे होगा। और वैसे भी केवीके के माध्यम से किसानों से संवाद का क्रम लगातार चलता रहता है। मैं कृषि मंत्री के रूप में किसानों से लगातार मिलता रहता हूं, आज भी किसानों से मिल रहा हूं। तो किसानों की बात हमारे पास तक ढंग से आए, इसका भी चैनल हमने पहले से खोला हुआ है। थैंक यू सर। 11। मेरा नाम गार्गी परसाई है। मैं पहले हिंदू में थी, अभी फ्रीलांसर हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, एक तो इस पूरी प्रक्रिया का लागत कितनी होगी, दूसरा आपका जो प्रेस नोट है उसमें मैकेनाइजेशन पे काफ़ी जोर दिया है। अभी आपने खुद कहा कि हमारे बहुत से किसान 1 हेक्टेयर से लेके 2.5 हेक्टेयर तक की भूमि है